ये जो मुश्किल वक़्त होता है ना, ये बहुत प्यारा वक़्त होता है। वो किस तरह से प्यारा होता है कि इस वक़्त में आपको अपने और पराए सबका फ़र्क महसूस हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हाँ जी, दिन का आगाज़ हो चुका है। आज चूँकि वीकेंड था और वीकेंड पे आज मौसम भी अच्छा है, बल्कि काफ़ी इस वीक में काफ़ी दिनों से मौसम अच्छा ही आ रहा है। यानी हमारे पास जो है आजकल धूप निकल रही है और जर्मनी में सन जो है ना उसका निकलना बहुत बड़ी बात होती है विंटर में स्पेशली, क्योंकि विंटर ऐसा है कि यहाँ स्नोफॉल होती है, बारिश होती है और क्लाउडी वेदर रहता है। यानी कभी हमें तो बहुत कम ऐसा होता था कि सूरज दिखाई दे, वरना ये है कि महीने में शायद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन आजकल काफ़ी मज़े में है वेदर कि अच्छा लगता है। आपको पहले भी बहुत दफ़ा मैं ये बात कह चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में कि धूप हो ना तो बंदा ऐसे लगता है जैसे आपके अंदर बड़ी एनर्जी है, आप एक्टिव हैं, आप बड़े मतलब स्पार्कल्स हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके ना। आप घर के काम करें, एक्टिविटीज़ करें, आउटडोर जाना है तो जाएँ, मतलब आपके लिए बड़ी आसानी होती है और ये एक अच्छा साइन होता है, बंदा फ्रेश महसूस करता है ना। अदरवाइज़ बंदा अगर बाहर रेन हो रही हो या फिर स्नोफॉल हो रही हो, चूँकि घरों में सारे सिस्टम्स तो हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, ह मतलब आपके वॉशरूम्स तक में हमारे हीटर्स होते हैं, हाइसुंस उनको कहते हैं। और पूरा घर जो है उसका एक ही टेम्परेचर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कमरों में हीटर है, एक कमरे में है तो दूसरों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस टेम्परेचर चलता है, तो माइनस में फिर इस तरह जो है वो आप बीमार भी हो सकते हैं। घर के दो मतलब टेम्परेचर होंगे, तो इसलिए पूरे घर का हमारा एक ही टेम्परेचर होता है। हर कमरे में अलग से हीटर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ के हीटर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसा कि जो लोग जर्मनी के हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग जर्मनी में नहीं रहते, या मतलब उनके साथ बात कर रही हूँ इस तरह। और इससे जनाब बड़ा फ़ायदा होता है, टेम्परेचर भी हो, लेकिन मैंने तो कल से सारे जो हाइसुंस हैं ना वो भी बंद किए हुए हैं। अगर रात को थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी ना माइनस होता है, लेकिन फिर भी सूरज निकलता है ना तो वो अच्छा लगता है। तो जनाब आपके साथ गपशप भी कर दी, कल का व्लॉग आपके साथ शेयर करना था, लेकिन किसी वजह से मैं बिज़ी थी, तो फिर मैं आपके साथ जो है वो कल व्लॉग्स नहीं बना सकी और कल मेरी जो है वो गैर हाज़िरी लग गई है। तो अच्छा, आप में से किसी ने नहीं पूछा कि मैंने कल व्लॉग क्यों नहीं बनाया था? आपको पूछना चाहिए था, जो मेरे डेली के व्यूवर्स हैं, जो रोज़ाना देखते हैं, व्यू करते हैं मेरी इसको, तो उनको तो पता ही होगा। अच्छा जी, यहाँ पर खाना बना रही थी, खाना मेरी आज कोई तबीयत सेट नहीं थी, तो मैं फिर खाने की प्रॉपर वीडियोज़ उस तरह से नहीं बना सकी। तो यहाँ जो है वो हमने आज दिल कर रहा था कि दूध वाली, अच्छा मुझे दूध से याद आया कि मैंने एक तो मीठी सेवइयाँ आज बनानी थी, जैसे पाकिस्तान में बनती हैं, जो सिर्फ़ जो है ना वो दूध में नहीं बनती ना, वैसे बनती हैं, और साथ में जो है वो दाल बनाई थी, फिर साथ में राइस बनाए थे और थोड़ा-सा नूडल्स, बच्चों के लिए नूडल्स बनाई थी और चिकन रोस्ट भी बनाया था। मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना ऊपर-नीचे बना के तो बस रख दी थी, क्योंकि छुट्टी है तो घर में फिर वक़्तन-फ़वक़्तन ये होता है कि जी फिर भूख लगी है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बना हुआ हो ना, तो फिर आप कभी आप सो रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर जिनको भूख लगी हुई होती है वो फिर 1-2 मिनट भी सब्र ही नहीं करते हैं, वो वेट नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं जी साथ-साथ ही खाना बनता जाए। ये मैं नूडल्स के लिए उसकी सॉस तैयार कर रही थी, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स डालूँगी और मुझे लगता है मैं इनके क्लिप्स जो है ना वो नहीं बना सकी डिटेल से। काम काफ़ी थे, क्योंकि धूप भी निकली हुई थी, तो सोचा काम भी साथ-साथ ख़त्म कर लें और प्रॉपर उसकी वीडियो उस तरह से नहीं बना सकी हूँ। तो बहरहाल जी ये मैंने चिकन रोस्ट बनाया था, इसको मैंने जो है वो एयर फ्रायर में बनाया था और अभी मैं दाल को जो है वो अब तड़का लगेगा, बघार लगेगा और फिर जनाब दाल हमारी तकरीबन रेडी ही है। और हम बात कर रहे थे कि जो ना मुश्किल वक़्त आता है ना, वो बहुत प्यारा वक़्त होता है। हमें लोगों का पता चल जाता है और लोगों के सही चेहरे भी हमारे सामने आ जाते हैं, और इस तरह से प्यारा मैंने इसलिए कहा है कि इस तरह से अल्लाह को भी पता चल जाता है कि अल्लाह का प्यारा कौन है, किसको अल्लाह से प्यार है। यानी हमें मुश्किल वक़्त जहाँ बहुत सारे जो है वो नेगेटिव लोगों से डिस्कनेक्ट करता है ना, वहाँ अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग करता है, और अल्लाह ताला जो है वो फिर आपको सही रास्ते पे चलाता है और अल्लाह ही आपकी मदद करता है और अल्लाह ही की मदद चाहिए होती है हर हाल में। अच्छा, यहाँ पे चूँकि बच्चों के शूज़ थे तो उनके अंदर जो है वो आज उनको थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद जो है ना मैंने उनके अंदर जो है वो
इनके ड्यूज़ जो ना शूज़ के लिए अलग से पाउडर्स मिलते हैं वो लगाए हैं थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चे रोज़ पहनते हैं, वो फिर थोड़ा-सा स्मेली हो जाता है, तो इस तरह से जो है वो ज़रा फ्रेश रहते हैं। फिर इनको मैं लगा के मैंने थोड़ा देर धूप में रखा था। मैंने कहा चलें जी, ये भी ज़रूरी होते हैं, छोटे-छोटे काम ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ मेरा पार्सल आ गया था, मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था, ये भी पार्सल मेरा चाइना से। अब तो मैं चाइना का नाम ही पढ़ती हूँ ना एक दफ़ा, तो मैं एक दफ़ा से डर जाती हूँ कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन ये चाहिए था मुझे हाउस होल्ड जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं। एक मुझे अपने वॉशरूम के लिए जो है वो एक रैक चाहिए था, पहले वाला था लेकिन वो इतना मतलब छोटा था, मुझे लगता था थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए। एक मैंने अपने लिए ना एक शूज़ जो है वो ऑर्डर किए थे, और ये जो है वो शायद बाहर ही रख के चला गया। उसने बेल दी है, मैंने उठाया है लेकिन उसने मुझे दिया नहीं, शायद उसने सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं लेने थे उसने, तो फिर उसने मुझे दे दिया। मैंने मँगवाए हैं जी अपने लिए शूज़, ऑनलाइन शूज़ मँगवाए हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा एक आध दफ़ा पहले भी मैंने मँगवाए थे, अच्छा रहा था। लेकिन ये मैंने चाइना से नहीं मँगवाए, ये मैंने यहीं से खरीदे हैं ना। और रैक जो है ये देखें जी, अच्छा इसकी मैंने जितनी डिटेल्स पढ़ी थी ना उसमें हील उसकी जो ज़रा बिल्कुल फ्लैट थी, हाफ इंच आई थिंक उस पे था लिखा हुआ, लेकिन इसमें तो उन्होंने काफ़ी मुझे बड़ी लग रही है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि ये ज़रा कंफर्टेबल रहती है जो ब्लॉक हील्स होती हैं। और पैडेड मंगवाई थी ताकि पहनने में इजी हो, कलर भी इसका बहुत नाइस लगा था मुझे, और इसका जो स्टाइल था वो भी काफ़ी इन है। ये मतलब अच्छे थे, बहुत महँगी भी नहीं थी और बहुत सस्ती भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये अच्छी थी। पहनने मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था, आपको इरिटेट नहीं कर सकता था, और स्टाइल भी बहुत अच्छा बना हुआ था इसका, बहुत प्यारा लगा था मुझे। क्योंकि पिछले दिनों मुझे ना एक्चुअली टिकटॉक से एक बैग आया था, और वो बैग अभी मैं वीडियो में नहीं ऐड कर सकी, और वो मुझे आया था ऑफ वाइट कलर में ना, वो तो मुझे आया था पीआर के लिए, मुझे उसकी प्रमोशन करना थी, तो वो मुझे फ्री में बैग मिला था। मैंने कहा चलें बैग फ्री मिल गया, उसके साथ फिर शूज़ भी मैचिंग होने चाहिए, क्योंकि आप ड्रेस कोई भी पहन लें, अपने बैग और अपने शूज़ को जो है ना वो कॉम्बो किया करें। ये मैंने रैक मँगवाया था एक, अब इसको मैं अभी इंस्टॉल नहीं किया, इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर जो है मैं आपको ये भी दिखाऊँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस लिए मँगवाया था, कहाँ रखना था मुझे। ये मैंने अपने वॉशरूम के ऊपर ना, जैसे लॉन्ड्री के लिए होता है, ये देखें अभी आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला ब्लैक, ये बस इस पे 2 पोर्शंस थे, तो मैंने कहा ये बहुत मेसी हो जाता है, चीज़ें बहुत समझ नहीं आती है मुझे, मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ ना? तो ऊपर-नीचे हो जाती हैं। तो अभी मैंने कहा चलें इसको ऑर्गनाइज़ करेंगे, और फिर जब इसको फिक्स करेंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी। अभी देखें कितना यहाँ पे मेस हुआ पड़ा है। बहरहाल जी, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ओपन रखा करें, ताकि जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ, तो आप फटाफट मेरी वीडियो देख लिया करें। और आज आपने बताना है कि मैं किस टाइम पे अपलोड किया करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।